नमस्ते, मैं राशिद। पाकिस्तान कर्ज और महंगाई के बोझ तले दबा ऐसा मुल्क जो अपने हालात में शायद बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहता। आईएसआई और आर्मी के आदेश पर चलने वाला ऐसा देश जहां हर तरफ अगर कुछ है तो अराजकता। सरकार लाचार है, पूरा का पूरा सिस्टम एक ही काम में लगा है कि किस तरह से आतंकियों की ड्यूटी बजाई जाए। ध्वस्त हो चुकी इकोनॉमी को संभालने के बजाय पाकिस्तान की सरकार चीन के भरोसे बैठी रहती है। ऐसे हालात के विरोध में अब पाकिस्तान में विरोधी एकजुट हो गए हैं। सभी विपक्षी पार्टियां एक ही बैनर तले खड़ी हो गई हैं और सभी का मकसद है किसी भी तरह से इमरान को सत्ता से कर देना बेदखल। दरअसल पाकिस्तान में सब कुछ होता है वहां की सेना और आईएसआई के इशारों पर, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री महज एक कठपुतली की तरह काम करता है और इन सभी का अंजाम भुगतना पड़ता है वहां की जनता यानी वहां की आवाम। अपने बनाए मुसीबतों में घिरा पाकिस्तान अपनी समस्याओं का हल तो खोज नहीं पाता। हाँ, पाकिस्तान के हर हिस्से में भारत पर बहस जरूर होती है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान को लेकर इतना खौफ है, इतना डर है कि टीवी डिबेट में हिंदुस्तान की ताकत और पीएम मोदी के फैसलों को लेकर रोज होती है चर्चा। आतंकियों को खत्म करने की जगह पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकियों को न केवल पनाह देता है बल्कि इस बात का पूरा ख्याल रखता है कि किसी भी आतंकी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, यानी आतंकियों की मेहमान नवाजी करने में कैसे लगा होता है पाकिस्तान। देखिए कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है। पाकिस्तान की टीवी डिबेट में इन दिनों कुछ ऐसे ही हालात हैं। खुद पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन कर्ज में गर्दन तक डूबे इस देश को अपनी फिक्र कम और भारत का खौफ ज्यादा है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं देगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए। पहले डिमोनेटाइजेशन की तबाही फिर गई वहां पे, जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं ले। जो मोदी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इन किसानों को मनाने में जल्द कामयाब होती दिखाई दे रही है? इस पे बात करें। जनरल साहब बताइएगा, आप समझते हैं कि जल्द किसानों को मनाने में कामयाब होगी ये गवर्नमेंट? आपका तजिया एक मिनट में। देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं देगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए। पहले डिमोनेटाइजेशन की तबाही फिर गई वहां पे, जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया। हर शाम पाकिस्तान में डिबेट का आलम कुछ ऐसा ही है। एक तरफ पाकिस्तान में विपक्ष पूरी ताकत के साथ इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ घाटी में आतंकियों के सफाये से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान समझ गया है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान का सफाया कर देगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि चले, इंडिया ने तो वही किया ना जो उसको करना है। वो पाकिस्तान को दुश्मन समझता है तो दुश्मनी करेगा। रॉस को सपोर्ट कर रहा है, MI6 सपोर्ट कर रहा है, CIA इसको सपोर्ट कर रहा है, मुसैद, क्योंकि ये सारा एक नेटवर्क मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है। अब इन्होंने चीन के खिलाफ शुरू किया है, जो दुनिया में पाकिस्तान को एतमाद नहीं करती। भारत में कोई चीज होती है, बॉम्बे का हुआ, किसी को पता ही कुछ नहीं था, सुबह तक सारा पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा खड़ा कर दिया। उसमें हमारे लोग भी शामिल थे बीच में। ये दूसरा पुलवामा का हुआ तो भारत का जो पहली शोर शराबा था, दुनिया एक्सेप्ट कर लिया था। उसको हम दुनिया के सामने ऐसे कर बेहाल कर दें कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क नहीं है। पाकिस्तान ने टेररिस्ट के खिलाफ इस दुनिया को बचाया है। इमरान हम समझ नहीं रहे पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ने जिस देश की हालत खुद बद से बदतर हो, जिस देश का मुखिया आतंकियों को पनाह देने वाली सेना और ISI के दबाव में काम करता हो, उस देश में आवाम की क्या हालत होगी? पाकिस्तान में बेरोजगारी और अराजकता उस बात का आईना है। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है और उसका सीधा असर वहां की आवाम पर पड़ रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त है। आपको बताएं कि कराची में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुर्गी का गोश्त, अंडे, सब्जियां और फलों समेत दीगर अशिया गरीब की दस्तरस से दूर हो गईं। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में जीना किसी चैलेंज से कम नहीं है। तफसीलात जानी है एहतशाम अजहर की इस रिपोर्ट में। अशिया खुरूनोश आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। गोश्त, सब्जियों और अंडों की कीमतों को पड़ लग गए। सब्जियों के दाम ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। टमाटर 100 रुपए से नीचे आने को तैयार नहीं। आलू 80 रुपए और प्याज 60 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। लहसुन 350 रुपए और अदरक 800 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। आज महंगाई का आलम आपके सामने ही है। गरीब का जीवन मुश्किल हो गया।
खरीदा जाता नहीं है। कुछ भी देखें कि 100 रुपए से कम कोई भी नहीं आपके सामने लूंगा। मंडी में जो कम है रेट, यहाँ आप देखें डबल का रेट ये लोग लगाते हैं। आज जो है ये टमाटर 120 रुपए, आप मंडी में जाके देखें 60-70 रुपए का किलो मिल। पाकिस्तान में इमरान सरकार संकट में है और पाकिस्तान की मीडिया भी इस बात को मान रही है कि इमरान सरकार देश नहीं चला पा रही। पूरे पाकिस्तान में इस बात पर चर्चा है कि इमरान सरकार अब उल्टी गिनती गिन रही है। 9 करोड़ पाकिस्तानी, मैं हैरान परेशान हो जाता हूं कि 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। खुदाया करम करें, दुनिया की इतने बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी पूरी आबादी नहीं है। 9 करोड़ आप गौर कीजिए, बहुत बड़ा नंबर होता है, और ये शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। अब इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 56 लाख पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं। तो मामला वही महंगाई पे आ गया जो आपने कहा। हमारे यहाँ सिर्फ महंगाई नहीं आई, हमारे यहाँ दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि महंगाई के साथ साथ हमारी आमदन गिर गई। ये जो सारी सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमत में इजाफे की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत में एक दफा ही 5-6 रुपए का इजाफा होगा, इसके बाद होगा क्या? लोगों की जिंदगी के साथ होगा क्या? देखिए, लोग बेतहाशा तकलीफ में हैं। जो तकलीफ का बर्डन है वो पिछले 2-2.5 साल में बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से बढ़ा है और तारीखी हिसाब से बढ़ा है। मैं कह रहा हूं कि 72 साल पाकिस्तानी माशी तारीख को आप अगर खोल के देख लें, आपको 72 साल में कोई भी 2 साल का ऐसा पीरियड नहीं मिलेगा जहां पे आटे की कीमत 100% बढ़ गई हो। यानी कि 2 सालों में 35 रुपए किलो से 70-75 रुपए पे पहुंच गई हो। आपको 72 साल पाकिस्तानी तारीख में कोई 2 साल पीरियड ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें चीनी की कीमत जो है वो 55 रुपए से कहीं 110-115 पे पहुंच गई हो। अब आप बता रहे हैं कि शायद वो 80-85 पे पहुंच गई है। इमरान खान को आगे अभी और कई चुनौतियों का सामना करना है। विपक्ष के दबाव और 31 दिसंबर को सामूहिक इस्तीफे के ऐलान ने इमरान की राह के रोड़े और बढ़ा दिए। धीरज सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए अब जरा पाकिस्तान में महंगाई के कारण जनता कैसे परेशान है उसे भी समझ लीजिए। मंडियों में फिलहाल मानो सब्जियों की कीमत में आग लगी है और ऐसे हालात कई दिनों से बने हैं। कोरोना की वजह से चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था वाले देश में लोग कैसे परेशान हैं उसे समझने के लिए पाकिस्तान की मंडियों में सब्जियों का भाव जान लीजिए। आप जानते हैं आप पाकिस्तान में अदरक कितने रुपए किलो है? 1000 रुपए किलो बिक रहा है। शिमला मिर्च 200 रुपए प्रति किलो। अब आप आलू टमाटर जैसी जरूरी सब्जियों के भी भाव पाकिस्तान में जान लीजिए। पाकिस्तान में आलू है 70 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, गाजर 60 रुपए में बिक रहा है। वहीं बाकी जरूरत की जो चीजें हैं ना, जैसे चीनी है, गेहूं के दाम, इन सभी की कीमत भी पाकिस्तान में आसमानी हो गए हैं। चीनी सोच सकते हैं आप 102 रुपए किलो, गेहूं 60 रुपए किलो, आटा 70 रुपए किलो, प्याज की कीमत है 55 रुपए प्रति किलो। यानी पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा है। लेकिन यह हाल पाकिस्तान का बना क्यों? क्योंकि चौतरफा इमरान खान घिरे हुए हैं। इकोनॉमी नीचे चलती चली जा रही है, यानी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना से निपट नहीं पाए हैं और चारों तरफ से इमरान खान घिरे हुए हैं। इमरान को घेरने का काम किया है विपक्ष ने। 13 दिसंबर की रैली याद है ना आपको, जिस रैली में तमाम विपक्षी पार्टियों ने हुंकार भरी, इमरान खान को चुनौती दी। उस दौरान पाकिस्तान की बड़ी नेता मरियम नवाज ने क्या कहा, सुनिए। भी जानते हैं कि लाहौरियों ने आज मीनारे पाकिस्तान के साए में एक नई तारीख रकम की है। शाबाश लाहौर, शाबाश। और लाहौरियों ने न सिर्फ आज मीनारे पाकिस्तान पे तारीखी जलसा किया है, बल्कि लाहौरियों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी से उठाकर नीचे फेंक दिया है। जिस जाली तब्दीली की शुरुआत 2011 में इस पाकिस्तान मीनारे पाकिस्तान के साए में हुई थी, आज लाहौरियों ने इसी मीनारे पाकिस्तान में उस जाली तब्दीली को हमेशा के लिए दफन कर दिया है।
तो आपने नवाज शरीफ की पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता जो इस वक्त विपक्ष के 3 बड़े चेहरों में से एक हैं उन्हें सुना। आइए अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो के संबोधन का कुछ हिस्सा सुनाते हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान को घेरा है। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक्तदार को भुगत रहे हो। धमकी, गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है ना उनका वो तारीख के इल्म है। और पीडीएम के मुखिया ने इस दौरान क्या कहा, ये भी सुने। खतरा महसूस कर रहा हूं कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहां एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाए। ये बड़े तशवीशनाक हालात होंगे। मैं आज मुतनब्बे करना चाहता हूं। मैं आज अपनी दिफाई कुव्वत को और उसकी क़ियादत को मुतवज्जह करना चाहता हूं। मैं आज एस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बे करना चाहता हूं कि अपने अवाम के मुकाबले के सामने से हट जाइए, अवाम को अपना रास्ता दीजिए, अवाम को इस्लामाबाद पहुंचने दीजिए। पार्लियामेंट अवाम का है, ताकत अवाम की होगी। और चलिए अब आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक और जानकारी देते हैं जिसे जानकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत कितनी खराब हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान में महंगाई से तो जनता त्रस्त है ही, लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने दूसरे देशों से इतना कर्ज ले रखा है कि कर्ज की रकम पाकिस्तान के जीडीपी को भी पार कर गई है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर जब कर्जा लौटाने का दबाव बनाया तो पाकिस्तान एक बार फिर चीन की चरणों में जा गिरा। इमरान खान सरकार ने चीन से $1 अरब उधार देने की गुहार लगाई। इस पैसे से सऊदी अरब के कर्ज की दूसरी किस्त चुकाई गई। तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में चुकाई जानी है। माना जा रहा है कि इसके लिए भी चीन ही पैसा देगा। पिछले साल जब पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर था तब सऊदी अरब ने लगभग $6.25 अरब देकर बचाया। इसमें से $3 अरब कैश लोन था, बाकी लगभग $3.25 अरब ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर दिए गए थे। यानी कुल मिला जुला करके आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की है। लेकिन इमरान खान को पाकिस्तान का पीएम बने अभी 2.5 साल का भी वक्त नहीं हुआ और इमरान खान की गद्दी खतरे में आ गई है। महंगाई से त्रस्त जनता पहले ही इमरान सरकार के खिलाफ है और अब विपक्ष की बढ़ती ताकत को देखते हुए लगने लगा कि इमरान खान चौतरफा घिर गए हैं। हालांकि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी चाहती है कि इमरान खान ही पीएम बने रहें और जैसा कि हमने आपको बताया ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान के सत्ता की असली चाबी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के चीफ बाजवा के हाथ में है और इसी का फायदा उठाकर आईएसआई और बाजवा सीमा पर दहशत फैलाने की फिराक में है। लेकिन अब विपक्ष जिस तरह से इमरान के खिलाफ लामबंद है उससे इस्लामाबाद की गद्दी डोलने लगी है और इमरान की कुर्सी पर अब विदाई की तलवार लटक चुकी है। पाकिस्तान में क्यों है हालात इतने बदतर, क्यों खतरे में है इमरान की कुर्सी, देखिए रिपोर्ट। कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर यह भीड़ अल्टीमेटम है इमरान सरकार के लिए। विपक्ष के झंडे तले जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम एकजुट होकर इमरान की सरकार को ललकार रही है उससे साफ है कि इमरान खान ज्यादा दिनों तक अपनी गद्दी पर नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन महज 2.5 साल में ये हालात क्यों बने, आखिर क्यों जनता के चुने इमरान की विदाई की तारीख लिख दी गई, ये सब हम आपको बताएं। उससे पहले विपक्ष का वो अल्टीमेटम जान लीजिए जिसके बाद क्रिकेट की पिच पर अपना हुनर दिखाने वाले इमरान खान पॉलिटिकल मैदान में क्लीन बोल्ड होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम से एक नया मोर्चा खोला है। इस फ्रंट के चीफ मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिन्होंने इमरान खान सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। पीडीएम में शामिल सभी सांसद और विधायक 31 दिसंबर तक अपने इस्तीफे पार्टी सुप्रीमो को सौंप देंगे। गठबंधन की जल्द ही एक और बैठक होगी जिसमें हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और रैलियों की तारीखें तय की जाएंगी।
पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों के संगठित होने से इमरान खान की सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ मौलाना फजलुर रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की ताबड़तोड़ रैलियों से इमरान सरकार की नींव हिल गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की आवाम का इन तीनों नेताओं को जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। अपोजिशन चाहे 10 रैलियां कर ले, मेरी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नेता मुझे अभी जानते नहीं हैं, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। उन्हें देश के विकास और चुनौतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपने हित साध रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार पाकिस्तान में उठे इस बवाल को किस तरह से देख रहे हैं, ये भी सुनिए। अक्टूबर 2020 में जब ये इनके विरोधी पार्टियों का एक ग्रुप बना, 11 विपक्षी पार्टियों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाया और जिसमें जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफ की नवाज मुस्लिम लीग भी शामिल है। तो उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन चल रहा है जिसकी 4 रैलियां क्वेटा, कराची, पेशावर और गुजरावाला में बहुत जबरदस्त सफल हुई और इस तरह से ये पूरा आंदोलन जो है वो इमरान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है, महंगाई चरम पर है और तकरीबन हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। विदेशी निवेशकों ने $472 मिलियन का निवेश वापस ले लिया। पिछले 2 साल में पाकिस्तान पर $17.8 बिलियन का कर्ज बढ़ गया है। साल 2018 में पाकिस्तान पर $95 बिलियन का कर्ज था, जो 2020 में बढ़कर $113 बिलियन हो गया है। वहीं पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, सब्जी और राशन की कीमत आसमान छू रही है। कोरोना महामारी के बाद हालात और खराब हो गए हैं, बेरोजगारी दर भी तेजी से बढ़ रही है। इन सभी वजहों से पाकिस्तान की जनता में इमरान सरकार के खिलाफ आक्रोश है, जिसे अब विपक्ष के विरोध के बाद और हवा मिल रही है। कोमल सुल्तानिया, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान को अक्सर ही अल्टीमेटम मिलता रहता है। अमेरिका हिदायत दे चुका है। अब एक एक करके कई देश का रवैया पाकिस्तान के लिए बदलने लगा है। पाकिस्तान को लेकर सऊदी का रवैया काफी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक सऊदी अरब कर्ज चुकाने के लिए जिस तरह का दबाव पाकिस्तान पर बनाने में लगा है, वैसा अमूमन वो कभी और किसी देश के साथ नहीं करता। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी पाकिस्तान पर तेजी से शिकंजा कसने में लगा है। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिसर ने कहा कि चीन के कमर्शियल बैंकों से हमारी बातचीत चल रही है। अब यहां जानना यह जरूरी है कि पाकिस्तान ने कर्ज माफी की आस लिए आर्मी चीफ जनरल बाजवा को रियाद भेजा। वहां के अफसरों से बाजवा ने बातचीत की, लेकिन खास बात यह कि सऊदी प्रिंस सलमान उनसे मिलने तक नहीं आए, मना कर दिया। इस महीने भी बाजवा ने इस्लामाबाद में सऊदी एम्बेसडर से मुलाकात की थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि वो चीनी कर्ज के जाल में ना फंसे। अमेरिका ने कहा था कि चीन कुछ और मुल्कों के साथ यही कर चुका है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था कि पाकिस्तान चीनी कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है और $6 अरब का सी पैक उसी इकोनॉमी को तहस नहस कर सकता है।